बीए पाठ तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने व्याख्यान में आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है काव्य शास्त्र से जो संबंधित है उसके अंतर्गत हमने पिछले व्याख्यान में जो है वो शब्द शक्तियों के बारे में हमने विस्तार से जाना और आज हम काव्य गुणों के बारे में आपसे इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। जैसे रस को काव्य की आत्मा माना गया है, रस के उत्कर्ष में सहायक तत्वों को काव्य गुण कहा जाता है। जिस प्रकार आत्मा के सूरता, कायरता आदि धर्म या गुण होते हैं, उसी प्रकार रस के धर्म होते हैं और वो रस के धर्म गुण कहलाते हैं। यहाँ ये काव्य के नित्य धर्म होकर रस का उत्कर्ष बढ़ाते रहते हैं। इनके प्रयोग से काव्य की सरसता में वृद्धि होती है तथा गुणों का अभाव काव्य में दोष उत्पन्न कर देता है। गुणहीन काव्य अधम कोटि का काव्य माना गया है। काव्य गुणहीन नहीं होना चाहिए। यहाँ आचार्य वामन के अनुसार वामन ने क्या कहा है, विशेष प्रकार की पद रचना को रीति कहते हैं। यह रसों का उपकार करने वाली होती है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि दोषों का अभाव, रस के आश्रित रहने वाले काव्य के कारक धर्म तथा रस के उत्कर्ष के कारणों को काव्य गुण कहते हैं। इसके तत्पश्चात भरत मुनि ने इनके लिए क्या कहा है, काव्य गुणों की संख्या उन्होंने 10 बताई है और 10 काव्य गुण उनके द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जो हैं जैसे श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सोकुमार्य, अर्थ शक्ति, उदारता और कांति। आचार्य दंडी भी इन्हीं 10 गुणों को काव्य के गुण मानते हैं। जैसे आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में सभी गुणों का समाहार 3 गुणों में किया है, ओज, प्रसाद और माधुर्य। इनमें सबसे पहले हम ओज गुण पर आज अपने व्याख्यान में चर्चा करते हैं। ओज गुण, यह ओज गुण, ओज शब्द का जो अर्थ है वह यहाँ जान लेना ज़्यादा ठीक रहेगा। ओज शब्द का जो अर्थ है वह है तेज, प्रकाश या दीप्ति से। जो रचना सुनने वाले के मन में उत्साह, वीरता, आवेश आदि जागृत करने की क्षमता रखती है, उसे ओज गुण कहा जाता है। भरत मुनि ने समास युक्त पदों वाली गंभीर अर्थ युक्त श्रवण सुखद, जो हमारे कानों को बहुत ही सुखद लगे, पदावली को ओज गुण के उपयुक्त बताया है। फिर आचार्य दंडी के द्वारा समास युक्त पदों की बहुलता से पूर्ण रचना को ओज गुण संयुक्त माना है। आचार्य वामन की मान्यता में संयुक्त अक्षरों व संश्लिष्ट पदों का संयोग इसमें आवश्यक है। मम्मट ने वीर रस, विभत्स रस, रौद्र रस में ओज गुण को उत्तरोत्तर अधिक माना है और विश्वनाथ के अनुसार ओज गुण युक्त रचना में गुण को उत्तरोत्तर अधिक मानते हुए ओज गुण युक्त रचना में 2 कारण उन्होंने बताए हैं और वो है, एक तो है महाप्राण वर्ण, महाप्राण वर्ण, और दूसरा है संयुक्त अक्षर प्रयोग। ये 2 उन्होंने महत्वपूर्ण कारण उसमें बताए हैं। निष्कर्ष रूप में हम इनके बारे में ये कह सकते हैं, जिस काव्य रचना को सुनने, पढ़ने में चित्त का विस्तार हो और मन में
तेज उत्पन्न हो, वहाँ ओज गुण अभिव्यंजित होता है। इससे चित्त में दीप्ति व आवेग उत्पन्न होते हैं। इसमें द्वित्व वर्णों, संयुक्त वर्णों, रेफ, पुरुष वर्णों, लंबे लंबे समासों का, मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। अब ओज गुण के बारे में इतना विस्तृत रूप से जान लेने के तत्पश्चात हम ओज गुण से संबंधित जो साहित्य के अंतर्गत आपके जो उदाहरण दिए गए हैं उन उदाहरणों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला उदाहरण हम ओज गुण का यह मान सकते हैं, गिर गिर कर भूपर रुंड उठे, कर अटहास अरिमुंड उठे, कोलाहल घोर प्रचंड उठे, रणनाथ पिचासी मुंड उठे। तो इस संपूर्ण जो पद है, इस पद की हर पंक्ति में जब हम इसको पढ़ते हैं तो पढ़ते समय ही हमारे में क्या आ जाता है, उत्साह आ जाता है, वीर रस है इसमें, विभत्स रस है। और इन चीज़ों के होने के कारण ही हम इसको यहाँ ओज गुण का एक श्रेष्ठ उदाहरण मान सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम इसका लेंगे, बरसे आग जलद जाए, भस्म साथ भूधर हो जाए, पाप पुण्य सद्भावों की धूल उठे दाएं बाएं, नभ का वक्षस्थल फट जाए, तारे टूक टूक हो जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो ये जो उदाहरण है, ये ओज गुण से संपन्न उदाहरण आपके साहित्य के अंतर्गत यहाँ विभिन्न कवियों के द्वारा अपनी कविता की पंक्तियों के अंतर्गत यहाँ लिखे गए हैं। तीसरा जो इसका हम उदाहरण मान सकते हैं ओज गुण से संपन्न, वह उदाहरण महाप्रलय की महानिशा हो, उग्र घटाएं नभ में छाए, ज्वालामुखी फट पड़े व्यग्र हो, मनुष्य अनल में जल जाए, जलते बहते मनुष्य धरा के फल कर्मों का अपना पाए, विनाश की इस वेदी पर रखे मनुष्यता की नींव रे। यानी कवि ने अपने मन के भावों की जो अभिव्यक्ति की है वह ओज गुण से संपन्नता लिए हुए यहाँ दिखाई दे रही है। चौथा जो उदाहरण हम इसका मानेंगे, मारही चपेटनी डांट दातन है, कारी कातन है मीजही, चिक्कर ही मरकट भालू छलबल, करही नेही खल छीजही। पांचवा जो उदाहरण इसका मानेंगे उस गुण की संपन्नता का, मचित चालित ताड़ित हो महा, अति प्रचंड प्रभंजन वेग से, जलद के दल से दल आ रहे, घुमड़ गिरते ब्रज घेरते। ये भी ओज गुण से संपन्न उदाहरण माना जा सकता है, उदाहरण है ये। और छठा जो उदाहरण है रुंड गिरे गज झुंड गिरे गिरे, कट कट अवनी पर सुंड गिरे, भूपर हम है विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते आदि अरि झुंड गिरे। यानी ये जो है ये इनमें वीर है, विभत्स है, भयानक, इन तीनों ही रसों का चित्रण कवि के द्वारा यहाँ किया गया है, इसलिए हम इसको ओज गुण से संपन्न यहाँ उदाहरण कह सकते हैं। अगला जो उदाहरण है, सातवां उदाहरण, बढ़ो करो वीर स्व जाति का भला, अपार दोनों विधि लाभ है हमें, किया स्व कर्तव्य उबार जो लिया, सुकीर्ति पाई यदि भस्म हो गए। यानी यदि हम सुकीर्ति को प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए चाहे हम अपना बलिदान ही क्यों ना कर दें, तो यहाँ भी ओज गुण से संपन्न ये जो कविता की जो पंक्तियाँ हैं वो आपके काव्य में लिखी गई हैं। आठवां उदाहरण, जो हो तब अनुशासन पाओ, तो चंद्रमही नियोरी चेल जो आनी सुधा सिरनाओ, यहाँ के पाताल दलो व्याला, बलि अमृत कुंड महिलाओं, भेद भुवन करि भानु बाहिरो, तुरंत राहु देताओ, विबुध वेद बखस आनु धरी, तो प्रभु अनुग कहाओ, पटको मिय नीच मूषक जो, सभी को पाप बहाओ। यानी ये भी ओज गुण से संपन्न एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है। नवां उदाहरण जो इसका है, दिल्लीये दलन दबाई कर शिव सर्जा निशंक। यानी वीर शिवाजी के जैसा कोई सर्जा, यानी ऐसा कोई राजा उस समय हिंदू राजाओं में नहीं था, ये उसी का जिक्र यहाँ कवि के द्वारा इसमें किया गया है। और लूट लियो सूरती शहर बंकर ही अति डंक, बंकरी अति डंकरी आ से कुकुली खल, सोच चकित मरोचे लिए विमोच्य खजल। ये भी ओज गुण का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है। वीर विभत्स और जो जिसको हम कहेंगे भयानक रस,
तो ये इन रसों का जो परिपाक इन काव्य की पंक्तियों में हो रहा है, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग मान सकते हैं, जो आपके ओज गुण है उसका हम इसमें प्रभाव मान सकते हैं। 10वां जो उदाहरण इसका हम लेंगे, धिक्करहि दिग्गज डोल मही अहि लोले सागर खर मरे मन हरख सब संदर्भ सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख हरे कट कटहि मरकट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावहि जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गुण गावहि। ये जो सारे जो उदाहरण हैं, इन सारे ही उदाहरणों में यहाँ वीर विभत्स और भयानक रसों का परिपाक यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ ओज गुण की संपन्नता ली हुई है समस्त उदाहरण में यहाँ दिखाई पड़ते हैं। प्रस्तुत सभी उदाहरणों में प्रिय विद्यार्थियों ओज गुण का ही प्राधान्य देखने को मिल रहा है, और मन में जिनसे चित्त में दीप्ति व आवेग उत्पन्न होता है, मन में तेज उत्पन्न होता है, वहाँ ओज गुण होता है। चित्त के हेतुभूत दीप्ति ओज कहलाती है, और आनंद वर्धन के पूर्व ओज गुण के संबंध में यह मान्यता थी कि इसका संबंध भाषा की सामासिकता से है, यानी जहाँ समासों का अत्यधिक प्रयोग किया गया हो, और यह प्रसाद गुण के ठीक विपरीत है, बिल्कुल उसका प्रसाद गुण का बिल्कुल उल्टा है। लेकिन आनंद वर्धन ने इसका संबंध रौद्र, वीर, भयानक और विभत्स, ये 4 रूप हैं। रौद्र, वीर, भयानक और विभत्स, ये 4 रूप जो हैं वो किसके हैं, रसों के। ये 4 रसों का परिपाक जहाँ पर भी होगा वहाँ पर हम ओज गुण की संपन्नता को पाएंगे। रसों के सहायक धर्म के रूप में इनको प्रतिपादित किया गया है। यह ओज गुण सामान्यतः किस रस में रहता है, वीर रस में, और लेकिन विभत्स और रौद्र रसों में क्रम से युक्त इस गुण की अधिकता होती है। समास बहुलता, द्वित्व, रेप एवं सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी विशेषता है उस गुण की कि इसमें टय वर्ग वर्ण या वर्ग का प्रयोग जो है वो इस गुण की प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। जैसे सारे जो आप उदाहरण देख लीजिए, जो भी उदाहरण मैंने आप लोगों को दिए हैं उनमें टय वर्ण जरूर आपको वहाँ पर मिलेगा। तो इसका मतलब वहाँ पर ओज गुण का क्या है, प्राधान्य है। और इसमें वीर, भयानक एवं भत्स रसों में आवेश उत्पन्न करने की क्षमता बढ़ती है। जैसे मुंड कटत कहूँ रुंड नटत कहूँ सुंड पटत घन गिद्ध लसत कहूँ सिद्ध हसत सुख वृद्धि रसत मन, ये भूषण की काव्य की पंक्तियाँ हैं। तो इसमें भी यहाँ ओज गुण की संपन्नता को हम यहाँ देख सकते हैं। 4 प्रकार के रस यहाँ बताए गए हैं, वीर, रौद्र, भयानक और विभत्स। ये 4 रस जहाँ पर होंगे वहाँ पर ओज गुण की संपन्नता हमें यहाँ दिखाई देगी। अगले अंक में आपको और आपके जो अलंकार या आपका जो काव्य शास्त्र से संबंधित जो ये प्रश्न पत्र है, इसमें पाठ्यक्रमानुसार जो भी आपके पाठ्यक्रम में है उसके बारे में विस्तृत रूप से उदाहरण सहित आपको बतलाया जाएगा। और आज के अंक में आप लोगों ने यहाँ काव्य गुण जो 3 प्रकार के होते हैं, ओज, माधुरी और प्रसाद, और इनमें से आपने आज ओज गुण के बारे में यहाँ विस्तृत रूप से उदाहरण सहित यहाँ जाना है। तो अगले अंक में आपको और जो आपका काव्य शास्त्र से संबंधित जो पाठ है उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से उदाहरण सहित यहाँ बतलाया जाएगा। धन्यवाद।